हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेटली के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज CSIR नेट, IIT जैम, JEST एंड TIFR। सो लेट्स बिगिन। सो इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m in an infinite potential well of length a has the following initial wave function t equal to 0। t equal to 0 में आपका wave function given है, psi x0 is given। so इसमें पूछा गया है कि अगर हम लोग एनर्जी को मेज़र करते हैं सो व्हाट वैल्यूज़ विल बी फाइंड एंड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटीज़। अगर हम लोग इसमें एनर्जी को मेज़र करेंगे सो उसका वैल्यूज़ क्या आएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या आएगा and calculate the average energy। So let's begin this problem। So it is a exercise 4.18। so this problem is basically infinite potential well problem। so infinite potential well में क्या होता है कि आपका जो वेव फंक्शन होता है साई एन एक्स वो होता है आपका √2/a साइन ऑफ n पाई x बाई a, जहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि n होता है एक क्वांटम नंबर। सो n इक्वल टू 1 फॉर द ग्राउंड स्टेट, 2 फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड 3 फॉर द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सो यहाँ पे जो वेव फंक्शंस गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे साई एट x इक्वल टू 0, उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 2/√7a साइन ऑफ पाई x बाई a, साइन ऑफ पाई x बाई a जो हम लोगों को गिवन है। उसके बाद √6/7a साइन ऑफ 2πx बाई a, साइन ऑफ 2πx बाई a एंड उसके बाद जो आपको गिवन है 2/√7a साइन ऑफ 3πx बाई a, साइन ऑफ 3πx बाई a। तो हम लोग इस जो वेव फंक्शन है उसको इस तरीके से लिखेंगे। सो यहाँ पे देखिए अगर n इक्वल टू 1 हम लोग पुट करेंगे तो फिर यह आएगा √2/a साइन पाई x बाई a। अगर हम लोग पुट करेंगे n इक्वल टू 2 देन आएगा √2/a साइन 2πx बाई a। सो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट करेंगे, जो कोफिशिएंट्स आएगा उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। सो लेट अस राइट डाउन √2/a, हम लोग यहाँ पे √2/a लेके आए। उसके बाद साइन ऑफ n इक्वल टू 1 मीन्स इट विल पाई x बाई a। देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो वैल्यू दिया गया है वो है 2/√7 है, लेकिन हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। सो √2/a तो आ चुका है, तो फिर यहाँ पे जो आएगा, जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा आपका √2/7। हम लोग सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आ गया आपका कांस्टेंट, ओके। उसके बाद हम लोग इसको भी लिखेंगे √2/a साइन ऑफ 2πx बाई a और उसके बाद फिर से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है √6/7 है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3/7 और इसके बाद हम लोग इसको भी एडजस्ट करेंगे √2/a साइन 3πx बाई a। हम लोग इसको भी लिखेंगे क्या लिखेंगे √2/7। तो फिर आप लोगों को पता ही होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन क्या कहता है कि हम लोग एक वेव फंक्शन है साई x, इसको हम लोग लिख सकते हैं c1 साई1 प्लस c2 साई2 प्लस c3 साई3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जो c1 c2 एंड c3 है वो आ गया आपका कॉन्स्टेंट्स, और c1 c2 c3 अगर आपको मिल जाए तो यहाँ से ही आप लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं उस रेस्पेक्टिव स्टेट में। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अगर साई1 में प्रोबेबिलिटी चाहते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा c1², साई2 में अगर चाहते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा c2², और अगर हम साई3 में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगा c3²। तो यहाँ पे ये आ गया आपका c1, ये आ गया आपका c2, ये आ गया आपका c3। आप लोग चेक कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी 1 मतलब हुआ कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए. सो एज वी नो दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. Total probability is 1. Since the total probability is 1 and total probability is nothing but this C1 square plus C2 square plus C3 square. आप लोग एक बार चेक करके देख लीजिए कि C1 square plus C2 square plus C3 square इसका वैल्यू 1 आता है कि नहीं. सो 2/7 प्लस 3/7, हाँ बिल्कुल आ गया. आपका जो प्रोबेबिलिटी है एकदम 1 आ गया. सो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो आया है वो आपका नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है. सो n इक्वल टू 1 में फाइंड आउट करने का जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो आ गया आपका √2/7. सो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ यू मेजर एनर्जी व्हाट वैल्यूज विल वी फाइंड एंड विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी, सो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि P1 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट psi1, that is probability of finding the particle at psi1, वो आपका आ गया √2/7 का होल स्क्वायर, that is C1 square, that means √2/7, that square, it means it will be 2/7. And similarly P2 and P3 will be C2 square, that means it will be 3/7 and P3 will be 2/7. अभी देखिए आप लोगों को पता चल गया कि रेस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स में वो पार्टिकल जो रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया. उसके बाद आपको पूछा गया है इफ यू मेजर एनर्जी व्हाट वैल्यूज विल वी फाइंड. सो अगर हम लोग एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज E1 मीन्स जो psi1 में जो पार्टिकल है उसका जो मतलब एनर्जी है, वो वाला क्या आएगा, वो वाला जो एनर्जी आएगा वो होगा उसका जो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका जो एनर्जी. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि n इक्वल टू 1 में जो एनर्जी आएगा वो आपका आ जाएगा E, दैट इज इक्वल टू P1 एंड E1. P1 आपका तो फाइंड आउट, P1 तो आप लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 2/7. एंड E1 क्या आएगा, E1 का तो आपका फॉर्मूला जो पता ही है, ये आएगा आपका पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m². इट्स वेरी सिंपल. सो ये वाला आपका आ गया psi1 में जो प्रोबेबिलिटी, psi1 में जो एनर्जी आएगा. उसके बाद n इक्वल टू 2 में आपका तो इन जनरल रूल तो पता ही होगा, ये n इक्वल टू आपका आता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m². सो n इक्वल टू 2 में आपका इसी तरीके से आ जाएगा E इक्वल टू P2E2. सो P2E2 मीन्स P2 में रहने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका आ गया 3/7 और E2 आपका आ गया n इक्वल टू 2 मीन्स 4π² h का स्क्वायर 4π² h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m². ये आपका आ गया n इक्वल टू 2 में. सिमिलरली n इक्वल टू 3 में आपका जो प्रोबेबिलिटी, आपका जो एनर्जी आएगा वो आपका आ जाएगा P3E3. सो P3 आपका ऑलरेडी है 2/7 और उसके इंटू 9π² h का स्क्वायर, n इक्वल टू 3 मीन्स 3 स्क्वायर. सो इट विल बी 9π² h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m². सो ईच रेस्पेक्टिव लेवल में हम लोगों को एनर्जी पता चल गया. और उसके बाद आपको ये भी पूछा गया है कि कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी. सो एवरेज एनर्जी आपका क्या होगा, एवरेज एनर्जी आपका होगा इन सब जो एनर्जी आप लोगों ने निकाला है अभी उसका जो साम होगा, ठीक है ना. सो आप सिंपली इन 3 एनर्जी को सिंपली ऐड कर दीजिए, π² h का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m². आप लोग सिंपली इसको सिर्फ ऐड कर दीजिए. पहले का जो फैक्टर आएगा वो 2/7 आएगा, उसके बाद जो फैक्टर आएगा वो आएगा 12/7 और उसके बाद का जो फैक्टर आएगा वो आएगा 18/7. सो ऑल टोटल इट विल बी π² h का स्क्वायर divided by 2m² multiplied by 32 divided by 7. So it will be 16π² h का स्क्वायर divided by 7m².
तो चलिए हम लोगों को एवरेज जो एनर्जी वो तो पता चल चुका है, ठीक है। तो फिर इसका जो 4.18 का जो ए पार्ट है वो हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद बी पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द वेव फंक्शन साई एट एक्स टी एट एनी लेटर टाइम टी। सो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जो पार्ट बी है उसमें हम लोगों को पूछा गया है कि साई ऑफ एक्स टी, मतलब कि साई ऑफ एक्स कॉमा जीरो आपका गिवन है, मतलब कि वेव फंक्शन एट टी इक्वल टू जीरो आपको गिवन है। तो आफ्टर टाइम टी व्हाट विल बी इट्स टाइम एवोल्यूशन। सो टाइम एवोल्यूशन तो हम लोग को पता ही होगा कि साई ऑफ एक्स टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साई एट एक्स कॉमा जीरो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई ई एन टी बाई एच कट। यहाँ पे ई एन क्या होता है? ई एन होता है कि जिस स्टेट का आप लोग इवोल्यूशन को माप रहे हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी, ठीक है। आप लोगों को ये बात पता ही होनी चाहिए। सो फिर यहाँ पे जो साई ऑफ एक्स टी आपका आएगा, साई ऑफ एक्स टी आपका जो आएगा, ईच रिस्पेक्टिव जो स्टेट आप लोगों को गिवन है, ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो गिवन है हम लोगों का ये वाला जो है, हाँ ये वाला जो है √2/7, so it will be simply 2/√7a, it will be simply 2/√7a sine of pi x by a, sine of pi x by a। so ये वाला जो स्टेट है वो n = 1 में है। so इसके लिए हम लोगों को एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस n = 1 के लिए आपको एनर्जी तो पता ही होगा, ये आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई टी डिवाइडेड बाई 2m a स्क्वायर इंटू एच कट। ये वाला आपका आ गया। और उसके बाद जो दूसरा वाला जो स्टेट है वो आपका आ गया √6/7a, √6/7a साइन ऑफ 2πx/a। ये वाला जो स्टेट है वो n = 2 में है। सो इसके लिए आपका जो एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा I4π² h कट स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 2m a स्क्वायर इंटू एच कट। एंड n = 3 के लिए सिमिलरली आपका आ जाएगा 2/√7a साइन ऑफ 3πx/a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i 9π² h कट स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 2m a स्क्वायर h कट। सो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ h कट और यहाँ पे जो h कट है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही है, h कट और h कट जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा। तो ये आपका आ गया x एट टाइम t में जो वेव फंक्शन वो फिर आ गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ पूछा गया है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट टाइम t इन द स्टेट फाई ऑफ एक्स टी। तो पूछा गया है कि फाई ऑफ एक्स टी जो एक स्टेट गिवन है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या होगा। सो देखिए यहाँ पे जो फाई ऑफ एक्स टी आपका गिवन है, फाई ऑफ एक्स टी जो आपका गिवन है वो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1/√2a साइन 3πx है, 1/√2a साइन 3πx/a एंड देन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i e3t बाई एच कट, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i e3t डिवाइडेड बाई एच कट। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जो हम लोग जो इतने सारे वैल्यूज़ को पुट कर रहे थे ना, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे वो लोग E1, E2, E3 ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो फिर हम लोग भी ऐसे ही लिखेंगे। मतलब हम लोगों ने ना यहाँ पे En का वैल्यू पुट किया है, लेकिन यहाँ पे उसका ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i e1t बाई एच कट, ये आपका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i e2t बाई एच कट। सो E1, E2 और E3 का जो वैल्यू है उसको पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i e3t बाई एच कट। सो वो लोग ऐसे ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग को अभी पूछा गया है इस स्टेट में पार्टिकल को फाइंड आउट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा। तो इस स्टेट में जो पार्टिकल का जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो आपका आ जाएगा फाई और साई का जो इनर प्रोडक्ट
उसका स्क्वायर, ये वाला आपका आ जाएगा इस स्टेट में पार्टिकल को फाइंड आउट करने का जो प्रोबेबिलिटी। तो फिर अगर हम लोग इसको इनर प्रोडक्ट करेंगे तो फिर सिर्फ इसी टर्म से हम लोग का इनर प्रोडक्ट जो है एग्जिस्ट करेगा, और बाकी वाला जो टर्म है उसके साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर सिर्फ जो थर्ड वाला जो टर्म है उसके साथ हम लोग सिर्फ इनर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इनर प्रोडक्ट करते हैं तो फिर इसके साथ जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक 2/√7 जो है a आ जाएगा, 2 जो है √7 a आपका आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। और उसके बाद एक साइन स्क्वायर 3π(x/a) भी आ जाएगा, और ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 0 to a, और उसके बाद इसका पूरा का जो है होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो वाला 4/7 करके निकल आएगा, और यहाँ पे एक a² भी निकल के आएगा, और साइन स्क्वायर का जो a² भी निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर का जो अगर जो आपका जो इंटीग्रेशन है उसमें से एक a/2 निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि इस तरीके का जो इंटीग्रेशन होता है उसका वैल्यू बिटवीन 0 to a/2 होता है, उसका a/2 का होल स्क्वायर लगेगा, मतलब कि a²/4 आएगा, मतलब जो आपका प्रोबेबिलिटी आएगा वो आपका आ जाएगा 1/7। सो 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट phi of x। सो आपका जो दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। और जो सी पार्ट है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो ऑफ xt एंड करंट डेंसिटी g ऑफ xt, इसको आप लोग घर में कर लीजिएगा। जो वाला सी वाला जो पार्ट है वो बहुत ही आसान सा है, कि आपको पूछा गया है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो ऑफ xt आपका क्या होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो आपको पता ही होगा, रो ऑफ xt आपका क्या होता है। रो ऑफ xt आपका क्या होता है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो ऑफ xt एंड द करंट डेंसिटी। सो रो ऑफ xt आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो होता है साई स्टार साई dx, ओके, और उसको जो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to a में। तो ये वाला बहुत ही आसान है। और जो आपका मतलब कि करंट डेंसिटी जो है j ऑफ xt, इसको भी आप लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो j ऑफ xt का जो फॉर्मूला होता है तो वो आपका पता ही होगा कि ये वाला होता है i(h)/2m देन साई डेल साई स्टार डेल x माइनस साई स्टार डेल साई डेल x। सो आप इंडिविजुअल ईच स्टेट के लिए आप लोग इस j ऑफ xt को फाइंड आउट करेंगे। वहाँ पे तीन स्टेट का सुपर इम्पोजिशन है, तो फिर आप लोग यहाँ से और इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, मतलब कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा jxt का, उसका जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा p/m, दैट इज द मोमेंटम बाई m, एंड जो आपका एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड का जो होल स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला से आप लोग आराम से वो तीन वाला जो पार्ट है उसका इंडिविजुअल j ऑफ xt आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये भी सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग चेक करके देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो डेल डॉट j प्लस जो डेल रो बाई डेल टी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आप लोगों का सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर प्लीज़ like and share this video to your friends, and thank you.